अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम लुबना इरम है। मैं यहाँ अबू धाबी में रहती हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है इस चैनल पर। इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करूँगी, बेसिकली फूड रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड और डेली व्लॉग्स, और इंशाल्लाह थोड़ी बहुत मोटिवेशनल वीडियोस भी शेयर करूँगी। यहाँ अबू धाबी में रबीउल अव्वल के 3 दिन हॉलीडेज़ मिले थे, तो हम सब फ्रेंड्स ने फार्म हाउस जाने का प्लानिंग बनाया था। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ हम लोग कहाँ पर गए थे, कौन से फार्म हाउस गए थे और हम लोग ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए थे मेरे सिस्टर को पिकअप करने के लिए। फिर हम लोग ने पिकअप किया, फिर हम लोग यहाँ से निकल गए लंच के लिए। हम लोग ने घर से सारा सामान ले लिया था, थोड़ा बहुत कुकिंग का, बच्चों का, सबका सामान लेकर फिर हम लोग निकल गए। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। फिर हम लोग यहाँ पे मंदी खाने के लिए आए। हम लोग सारे 5 फैमिलीज जा रहे थे, तो हम लोग सब एक ही जगह मिलने वाले थे। यहाँ पर हैप्पी यमन करके रेस्टोरेंट है, तो हम लोग लंच के लिए यहाँ पर आ गए। तो फिर हम लोग ने देखा बहुत अच्छे रेस्टोरेंट थे। इससे पहले भी हम लोग 2-3 बार खा चुके थे। यहाँ पे आउटडोर सीटिंग भी है, पर अबू धाबी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए हम लोग अंदर ही बैठे। अंदर भी बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि ऊपर रेस्टोरेंट में ऊपर बैठते हैं। फिर हम लोग ने ऊपर अलग से कैबिन लिया, क्योंकि हम लोग के ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं छोटे, तो हम लोग ने अलग से कैबिन लेकर बैठ गए। फिर हम लोग ने बातें की। फिर थोड़ी देर बाद खाना ऑर्डर किया। तो ये खाना लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये लोग, क्योंकि रश बहुत था इस रेस्टोरेंट में। फिर हम लोग ने फतूश ये सारी चीज़ें ऑर्डर की। खाना टेस्टी ही था इधर का। ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दिए थे लोग, चाय, तो हम लोग ने पीकर निकल गए। फिर यहाँ पे हम लोग निकल कर रास्ते में एक स्टॉप लिया। फिर हम लोग को कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। तो हम लोग ने इस लंदन डायरी के अलग अलग फ्लेवर्स लिए थे, बहुत टेस्टी थे ये आइसक्रीम्स। पीच का तो स्पेशली बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग निकल गए। फिर हम लोग ने देखा यहाँ पे रास्ते में मंदिर था। मुझे दुबई के मंदिर का पता है, पर यहाँ अबू धाबी में भी मंदिर है ये नहीं पता था। तो हम लोग ने देखा यहाँ पे मंदिर बहुत बड़ा ओपन किए लोग। यहाँ बहुत ज़्यादा रश भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा टूरिस्टर्स आ रहे। ये जो फार्म हाउस हम लोग जा रहे थे ना, ये सिटी में ही था, 40 मिनट्स दूर था सिटी से, पर ज़्यादा दूर नहीं लगा हम लोग को, तो बहुत जल्दी ही आ गए जैसा लगा। फिर यहाँ ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग इंडिया में हैं, पूरा वो इंडिया वाली वाइब आ रही थी यहाँ पे। तो फिर हम लोग पहुँच गए फार्म हाउस। हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फार्म हाउस इतना अच्छा रहेगा। ये फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे ये फार्म हाउस आ रहे थे। फार्म हाउस हम लोग जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे फार्म हाउस गए, बट ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये छोटा भी था, बहुत अच्छा भी था। इस फार्म हाउस का नाम टोस्कना फार्म हाउस था। ये अजमन एरिया में आ रहा था, ये अबू धाबी में। ये लाइक 40 मिनट्स 1 आवर लगेगा सिटी से। तो चलिए मैं फार्म हाउस बताती हूँ। ये फार्म हाउस में ना 2 रूम थे और 2 बड़े बड़े मजलिस थे। तो ये गर्ल्स का मजलिस था। इतना प्यारा लग रहा था, ग्रीन पूरा, इसका इंटीरियर पूरा ग्रीन में हुआ था, पूरा फर्नीचर बहुत अच्छा लग रहा। और ये था 2 रूम्स में से एक रूम। यहाँ पे 2 रूम दिए थे ना हम लोग को, तो ये वाला एक रूम था, बहुत अच्छा था। इसमें ज़रूरत की चीज़ें भी रखे थे ये लोग सब। वॉशरूम में भी सारी चीज़ें थी। फिर ये दूसरा वाला रूम था। इसका बेड तो इतना प्यारा लगा मुझे, बहुत अच्छा लग रहा था। छोटा था बट अच्छा था। ये बहुत बड़ा बेड दिए थे ये लोग, मस्त दिख रहा था।
फिर हम लोग यहाँ काफ़ी स्पेशियस था और यहाँ ये लोग सारे इक्विपमेंट्स भी रखे थे। तो ये सारा सामान हम लोग ने घर से लेकर आए थे कुकिंग के लिए, ऐसी स्नैक्स बच्चों के लिए सारी चीज़ें हम लोग घर से लेकर। फिर यहाँ पे एक फ्रिज भी था, हम लोग ने सारा सामान रख दिया था क्योंकि हम लोग बहुत देर से बाहर थे, गर्मी से वो ख़राब हो जाता, तो हम लोग ने जल्द से जल्द गाड़ी में से निकाल कर फ्रिज में रख दिया। तो यहाँ इस फार्म हाउस में देखिए बच्चों के लिए प्ले एरिया भी रखा, बहुत बड़ा प्ले एरिया था, 2-3 पार्ट्स थे प्ले एरिया के। यहाँ पे सुकून से बैठकर चिट चैट भी कर सकते, स्नैक्स वगैरह सब खा सकते हैं। यहाँ पे बच्चे ने तो आते ही स्टार्ट किया था गेम्स खेलना। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे सारे पूल में चले गए, गर्मी थी तो फिर वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम लोग ने भी कुछ भी नहीं बोला। फिर शाम के टाइम हम लोग को थोड़ा भूख लगी थी, तो हम लोग जो भी घर से लेकर आए थे ना स्नैक्स, वो सब निकाले, फिर सब खाए हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रहे थे। तो बिरयानी, राइस, चिकन हम लोग घर से ही मैरिनेट कर लेकर आए थे, तो सब कुछ ना कुछ बना रहे थे। यहाँ ना हम लोग 5 फैमिलीज आए थे ना, तो सब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आए थे। कोई चिकन मैरिनेट कर लेकर आया था, कोई बीफ, कोई मटन, ऐसा सब अलग अलग, और कोई नाश्ते की तैयारी कर लेकर आए थे। तो हम लोग सब ने खाना खाने के बाद हम लोग सब ने बच्चों को सुला दिया, नमाज वगैरह सब पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ी देर सुकून से यहाँ पे देखिए, रात में इतना अच्छा लग रहा था ये लाइट्स के साथ, बहुत प्यारा लग रहा था फार्म हाउस। थोड़ी देर हम लोग ने गेम्स खेले, थोड़े बातें की, फिर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं यहाँ ना आप लोग सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। लाइफ में ना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में ना दोस्तों के होना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों के बिना ज़िंदगी अधूरी है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि अगर आप ऐसे हो कि आपको टके की परवाह नहीं है लोग क्या कहते हैं, तो आप कामयाब हैं। आप ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो इसका मतलब है आप सब कुछ है पर कामयाब नहीं। तो ये लाइंस मुझे बहुत अच्छा लगे थे, तो मैं आप लोग सबसे शेयर की, होप आप लोग को भी पसंद आए। तो इसके बाद हम लोग सुबह में नाश्ता वगैरह कर निकल गए, फिर अबू धाबी वापस सिटी में। फिर हम लोग रास्ते में रुककर थोड़ा बहुत लंच किए। यहाँ पे बारकस का एक रेस्टोरेंट है, हैदराबादी रेस्टोरेंट है ये, अच्छा था यहाँ का भी खाना। हम लोग ने बहुत चाट वगैरह बहुत ज़्यादा एंजॉय किए यहाँ पे। यहाँ की बिरयानी, ग्रेवीज वो सब हम लोग ट्राई किए, बहुत टेस्टी था। मैं शूट करना भूल गई, इंशाल्लाह ऐसे ही मैं वीडियोस शेयर करते रहूँगी आप लोग से। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।